माध्यम से हम लोग शरीर पे कितना भी पुराना दर्द हो, पेन हो आपका कर रहा बॉडी, जकड़न आपकी बॉडी हो गई हो, हड्डियां एकदम जकड़ गई हो, तो ऐसे में हम लोग यहाँ बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। आप जो बिल्कुल पानी पीने का, आपने बकरियों को देखा होगा, पशुओं को देखा होगा, कुत्ते को देखा पानी कैसे पीते थे, ठीक है। और हम पानी एक बार उठाया, बोतल लिया और मुंह खोला, सीधे पानी यहाँ से लेकर के ऊपर से डालना शुरू किए। नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस समय हमारे साथ एबी न्यूज। तो दोस्तों, आज जो आधुनिक तेजी से समय में जो बड़ी समस्या उभर करके सामने आ रही है वो कमर दर्द और घुटनों का दर्द। तो आज हमारी जो न्यूज की टीम है वो आपको एक ऐसे आचार्य से मुलाकात कराएगी जो लगातार इस दोनों ही समस्याओं पे काम कर रहे हैं और आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, जो भारत की पहचान रही है योगा, जो भारत की अपनी एक विरासत रही है योगा, और भारत की अपनी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो गड़ा हुआ खजाना है, जिसका हम इस्तेमाल आज भी खोद खोद के कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं, हम लोग उन्हीं से सीधे जानेंगे बिना समय जाया किए हुए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्रणाम एबी न्यूज पे जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, और आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। अभी हम यहीं से शुरू करेंगे कि कमर दर्द और घुटने का दर्द आज आधुनिक जीवन शैली में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। चूंकि आप आचार्य हैं तो आप इसका कारण भी बताइए और निवारण भी। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए घुटने में आजकल दर्द क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो उसका निवारण क्या है, समाधान क्या है। आज हम देखते हैं कि एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में घुटने की लाइन, कमर की लाइन लगी हुई है। अधिकतर युवा पीढ़ी की मैं बात करूं तो युवा पीढ़ी में भी समस्याएं आ जा रही हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो है, लेकिन युवा तो आज च्यवनप्राश खा रहा है, कम्प्लान पी रहा है, दूध दही खा रहा है, अमूल, ज्ञान, पता नहीं क्या क्या, घी और मट्ठा पी रहा है। फिर ये कैसे? लेकिन वो खाने का सही तरीका नहीं है, ना नियम पता है कि हमें कब खाना लेना चाहिए, कब क्या लेना चाहिए। तो मैं वही कारण बताना चाह रहा हूँ। एक तो जो हमारे बॉडी का जो पोस्चर है, पहला सबसे बड़ा कारण है कि हम ना ठीक से बैठ पा रहे हैं, ना ठीक से कर पा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, पहले के जमाने में हर घरों में शौचालय जो होता था वो देसी होता था। ठीक, गाँव से बाहर लोग निकल जाते थे या खुले में बैठते थे। एक प्रक्रिया वो सरकार के माध्यम से वो शौचालय बना, घरों में शौचालय आना शुरू हो गया। उसमें भी दो तरह के, एक इंग्लिश सीट वाला, एक देसी सीट वाला। आप जब देसी में बैठते हैं तो पूरा घुटने की मरम्मत अच्छे से खासा हो जाता था, ठीक है। उस कारण से हमारा घुटने का दर्द होता नहीं था, कलेज घिसता नहीं था। और आज क्या है कि हम ऑफिस में भी जाए तो वीआईपी कुर्सी लगी हुई है, घर पे भी खाना खाएं तो वहां डाइनिंग टेबल आपका लगा हुआ है। यानी आपको नीचे बैठने का सौभाग्य नहीं है, आप नीचे बैठना चाहते नहीं है। आप जिस अंग को आप प्रेशर नहीं देंगे, उसका अभ्यास नहीं कराएंगे, तो निश्चित ही समस्या आपको आएगी। मतलब एक कारण हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जेस्चर एंड पोस्चर है जी, वो सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तात्पर्य है कि यदि हम देसी सीट को अपनाए तो घुटने में दर्द होगा नहीं। अंग्रेजी सीट को अपनाने से हमें काफी तकलीफें देखने को मिल रही है। डॉक्टर तो आज सीधे रिकमेंड करते हैं कि आपको ऐसी दिक्कत है, डॉक्टर को तो पैसा लेना है, डॉक्टर को तो दवा देना है, टॉयलेट को ही रिकमेंड कर देते हैं। डॉक्टर को तो पैसा लेना है, डॉक्टर को तो दवा देना है, मेडिसिन बेचनी है, उसे खिलाना है, और उस घुटने उससे आराम मिल नहीं रहा है। ऑपरेशन कराने के बाद भी ना ठीक नहीं हो पा रहा है। कारण क्या? हम दवा क्यों खाएं? हम दवा इसलिए खाते हैं कि हमारा घुटना ठीक हो जाए। लेकिन जवानी से बुढ़ापा आ गया, दवा खाते खाते घुटना हमारा ठीक हुआ नहीं, हम क्यों दवा खाने जाए और क्यों उसकी बात माने? हमारे पास कई ऐसे हमारे पेशेंट आए हुए हैं, हमारे गोरखपुर के पेशेंट ऐसे आए हुए हैं जो ये कहते थे डॉक्टर ने हमको मना कर दिया नीचे बैठने से। 22 साल हो गया, मैं पार्कों में टहलती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ। तो मैं वो ऐसे लोगों को मैं 2 माह, 15 दिन, एक हफ्ते में बैठा दिया, योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। ये योग ये हमारा जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, ये जान लीजिए कि योग, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत बड़ी विरासत है और बहुत बड़ा गड़ा हुआ खजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर एक तो इसमें पहला जो कारण है बॉडी का पोस्चर हमारा है। यदि पोस्चर हमारा सही रहता है तो घुटने का दर्द होगा नहीं, ठीक, कभी ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये है कि हम पानी जो पी रहे हैं, आज बहुत गलत तरीके से पानी पी रहे हैं। अच्छा, पानी पीने का भी तरीका हमारा बिल्कुल, पानी पीने का, आपने बकरियों को देखा होगा, पशुओं को देखा होगा, कुत्ते को देखा पानी कैसे पीते थे, ठीक है। और हम पानी एक बार उठाया, बोतल लिया और मुंह खोला, सीधे पानी यहाँ से लेकर के ऊपर से डालना शुरू किए। अब ये पानी जब आगे जाएगा, आपने देखा होगा गांव में जो पंप सेट चलता है तो उसमें पाइप लगी होती है, ठीक है।
और बच्चे क्या करते हैं, जब पानी चालू हो जाता है, पानी जब पाइप में जाता है तो आगे कुछ देर खाली रहता है, एरिया हवा भरा रहता है, और जब हम यहां से पानी यहां डाल रहे हैं तो आगे कुछ हवा रहता है, वही हवा जाके हमारे घुटने में मैकूम बना लेता है, जगह बना लेता है, आगे चल के धीरे धीरे इकट्ठा होते होते वो दर्द का कारण बन जाता है, घुटने को काटने से सुखा देता है वो। तो और सबसे बड़ा दूसरा कारण हमारा वो कार्टिलेज वो पार्ट होता है हमारे घुटने का या हमारे जहाँ जहाँ भी ज्वाइंट्स हैं, जी तो ज्वाइंट्स में जब तक मूवमेंट होने की वजह कार्टिलेज ही है। कार्टिलेज ही है, ग्रिस वो नहीं बनेगा आपका दर्द होना शुरू हो वो जाएगा। कार्टिलेज को सुखा देता है वो हवा, हवा सुखा देता है आपका, जाहिर सी बात है, किसी चीज में हवा डालेंगे वो सुखाने काम ही करेगा। यानी फिर पानी पीने का सही तरीका क्या है? पानी पीने का सही तरीका भी हम बताएंगे। पानी पहले के लोग पीते थे तो बैठ के पीते थे, लोटा में पानी पिया करते थे, लोटा में। ये गिलास जो हमारी परंपरा है वो गिलास हमारी परंपरा नहीं है, ये अंग्रेजों की परंपरा। अंग्रेज में ढालना चाह रहा है कि तुम डरो इससे, ठीक है, हमें नहीं तुम्हें शस्त्र से मार पाए, अब तुम्हें दिमाग से मारेंगे। तो उन्होंने गिलास बना कर दिया, चलो भाई तुम गिलास पानी ऐसे पियोगे जल्दी तुम बीमार होगे, जल्दी इस दुनिया से विदा लोगे। इस तरह की समस्या हमारे देश में है घुटने को लेकर के। तो दूसरा कारण हमारा है कि हम पानी को यदि बैठ के पीते हैं तो हमारे घुटने का ऑपरेशन नहीं, घुटने का दर्द नहीं होगा। अब पानी खड़ा होकर हमने ले लिया, आप कहीं भी जा रहे हैं, शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आज कहीं भी जा रहे मतलब हैं, तो एक पानी खड़ा होकर ही बफर पी रहे हैं सिस्टम का आप। कल्चर आ गया। हाँ खाना भी हम खड़े होकर के ही हाँ, खा मैं रहे ये हैं। नहीं कह रहा हूँ आप ना खाइए, लेकिन कभी कभार करते तो ठीक है, और हमेशा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। जो आपने मेहनत कर पसीना बहा के कमाया है वही पैसा कल आप हॉस्पिटल में लगाने का काम करेंगे। तो ये दो मुख्य कारण है घुटने का। और इसका निवारण की बात करें तो निवारण प्राकृतिक चिकित्सा है हमारा प्राकृतिक योग। चिकित्सा भी मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षिप्त में हमारे जी, दर्शकों को बता दें आप। प्राकृतिक चिकित्सा में मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ पंचकर्म होता है। 5 कर्म ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से पूरे शरीर का वात पित्त कफ तीनों दोषों को हम लोग संतुलित करने का कार्य करते हैं। इसमें किसी तरह कोई भी मेडिकेटेड मेडिसिन नहीं दिया जाता है किसी को। जो भी करना होता है हम बॉडी के ऊपरी भाग पे और अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा यानी पृथ्वी अग्नि वायु जल के माध्यम से हम लोग उसकी चिकित्सा करते हैं और काफी लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है इसमें। जो लोग खबर देख रहे हैं आचार्य जी, वो जरूर जानना चाहेंगे कि इसका क्या खर्चा आता है, क्या उनके वो बजट में है या काफी मतलब सामान्य व्यक्ति भी उसे ले सकता है? मैं बता दूं कि आप मंथली दवा भी खाते हैं तो 2-3 हजार रुपये आपका लग जाता होगा, केवल मेडिसिन दर्द के खाते होंगे। और डॉक्टर जब आपको बोल दे कि नहीं ऑपरेशन आपको कराना ही है तो 1.5-2 लाख तो आपका लगना तय है, ठीक है। तो मैं उसका कहता हूं 10%, 5% आप यदि उसका यहाँ लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका उपचार सफल होगा और आपको दवा नहीं खाना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। कई सारे फोटो वीडियोज मैं इस चैनल के माध्यम से साझा भी कराऊंगा ताकि आपको विश्वास हो सके कि हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग के माध्यम से और आयुर्वेद पद्धति से हम अपने घुटने को बचा सकते हैं। तो हम आने वाले समय में आपको जरूर दिखाएंगे ये सारी जो चिकित्सा पद्धति है किस तरीके से काम करती है और लोग इसका कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं, कैसे उनके पक्ष में जाएगा। हमने घुटने दर्द की बात की, कमर दर्द के बारे में भी अगर 1 मिनट बता दें तो कमर दर्द में भी वही समस्याएं सेम होती है, ठीक है। आजकल हम गलत पोस्टर में खड़ा होते हैं, सबसे बड़ा कारण तो वही है। फिर पानी का भी हमारा वही कंडीशन हमारा है, ठीक है। और जो बैठने का हमारा सिटिंग पोस्टर है वो भी हमारा सही नहीं है, जिस कारण से बैकबोन में ज्यादा दिक्कत होती है। और आजकल सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आजकल युवाओं में जो समस्या है L5 S1 की समस्या आ रही है, तो सबसे बड़ा वासना के कारण। एक तो रचना आप ले ही रहे हैं, लेकिन रचना के साथ वासना को आप अत्यधिक वासना करने से, अत्यधिक सेक्स करने से आपको समस्याएं कमर में आ रही है, ठीक है। उसका क्या ये मैंने देखा है और ये हमारा रिसर्च पेपर बता रहा है, मैं अपने मुख से नहीं, वो रिसर्च पेपर के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण ये आज के युवाओं में समस्या जो आ रही कमर का, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कहीं भी रहते हैं और हमारे गोरखपुर में योगा ट्रेनिंग वेलनेस सेंटर चलता है और यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कैरोप्रैक्टिस और हिजामा कपिंग, अन्य वैकल्पिक चिकित्सा के कई सारे उपचार यहाँ चिकित्सा पद्धति है, जिसके माध्यम से हम लोग शरीर पे कितना भी पुराना दर्द हो, पेन हो आपका कर रहा बॉडी, जकड़न आपकी बॉडी हो गई हो, हड्डियां एकदम जकड़ गई हो, तो ऐसे में हम लोग यहाँ बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। आप जुड़िए, यहाँ लाभ लीजिए। 1 दिन आइए, 3 दिन तक आइए। 3 दिन में आपको आराम ना मिले तो फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप दिखाते रहिए, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए सर, आचार्य जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जितने भी हमारे लोग देखने वाले हैं, इस खबर को देखने वाले हैं, वो एक बार जरूर जो योग फिटनेस सेंटर है यहाँ आकर के अपने रोग के बारे में आचार्य जी को बताएं। अगर आप, इन्होंने समय भी दिया है, मात्र 72 घंटे आपको देने हैं। अगर 72 घंटे के बाद 73वां घंटा जो शुरू होता है, आपको अगर 1% भी बेनिफिट नहीं मिलता है तो आप, मैं बता रहा हूँ, आप 72 कहीं पे घंटे भी में जाएं। आपको 50 to 80% आपको लाभ दिखेगा। तो ये इतना कॉन्फिडेंस से ये बोल रहा तो हूँ फिर मैं। चमत्कार हो जी जाएगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं कई सारे पेशेंटों को कर चुका हूँ और आज जिनका मैंने किया है, आज तक कोई निराश होकर यहाँ से गया ही नहीं है। तो मैं उस बेस पे कह रहा हूँ। जरूर आप एक बार आजमाएं, इस प्रणाली को आप आजमाएं, इस सिस्टम को आजमाएं, इस व्यवस्था को आजमाएं, तो जरूर इसके जो परिणाम है वो आपको खुद ब खुद, सांच को आँच क्या और हाँ पढ़े बिल्कुल लिखे को बिल्कुल। फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये बातें अगर ये हैं तो आप अच्छा सा आचार्य जी के यहाँ आने के बाद आपको जरूर दिख जाएंगे। बने रहे हमारे साथ और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।